तो एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का दोस्तों। ओनली सक्सेस यू के इस चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है मेरे दोस्त कि मंजिलों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना होता है। मंजिलों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना होता है। और कहते हैं जब कश्तियाँ मजबूत होती हैं तो तूफान भी हार जाया करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, उम्मीद कि आप अपने मंजिल के लिए बिल्कुल समझदार नहीं पागल बनिए। और यह जो श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं ये आपके सफलता में बिल्कुल ही साधक के रूप में कार्य करेगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की मेरे दोस्तों। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 ये जारी किसने किया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया था। पहली बार शुरुआत 2007 में किया गया था। अभी 2023 में इसका 16वां संस्करण पेश किया गया है, जिसमें 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को इसमें शामिल किया गया है। इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें वर्ष 13 वर्षों तक लगातार पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। अंतिम स्थान अंगोला को मिला है। और हमारे भारत की स्थिति है 40वां स्थान वैश्विक नवाचार सूचकांक में। बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर 2023, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब कौन बन रहा है? टोक्योयामा। ये कहाँ पर है? जापान में। कहाँ पर है? जापान में। और इस विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर में भारत के 4 शहरों को केवल 4 शहरों को शामिल किया गया है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। बात करते हैं हम लोग अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के लिए। और ये बड़ी बेहद खास महत्वपूर्ण रैंकिंग जारी किया जाता है किसके द्वारा? टाइम्स द्वारा। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 इसे जारी किया जाता है टाइम्स हाइयर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। और ये 20वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है। इसमें विश्व के 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान किया गया है, जिसमें यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 169 संस्थान शामिल हैं। और पहला स्थान भी किसे है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को मिला है, जो कहाँ है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। भारत के इस रैंकिंग में 91 संस्थान शामिल हैं। और शीर्ष स्थान किसको मिला है? बेंगलुरु को मिला है 201 से 250वीं रैंक के मध्य। और उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान इसमें रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। एक तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दूसरा BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को रैंकिंग भी मिली है। इन खबरों के तहत आज बेहद खास खबर आपके मध्य में लेके आया हूं। बिल्कुल नोबेल पुरस्कार, और भी 2023 का नोबेल पुरस्कार। बिल्कुल इसके पहल से एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6। अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में। मेरे दोस्त इसकी शुरुआत 1901 में हुई है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का ये सम्मान किसे दिया गया है? क्लाडिया गोल्डिना को। गोल्डिन जो कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। और ये अर्थशास्त्र में पाने वाली तीसरी महिला पुरस्कार बनी है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल मिला है, ये तीसरी महिला हुई हैं। और पहली बार ये पुरस्कार इन्हें अकेले प्राप्त हुआ है। अभी तक साथ में दिया जाता था। और ये पुरस्कार इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? श्रम बाजार के क्षेत्र में इन्हें मिला है। बात करते हैं हम लोग शांति के क्षेत्र में 2023 का सम्मान किसे दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में नरगेस मोहम्मदी को दिया गया, जो ईरान के हैं। इस पुरस्कार के समय ये जेल में बंद थीं। और कहा जाता है ये पुरस्कार पाने वाली ईरान की ये दूसरी महिला है। पहली महिला का नाम था शिरीन एबादी। और ये विश्व की 19वीं महिला हैं जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। बात किया जाए साहित्य नोबेल की, तो साहित्य नोबेल में जान ओलाव फांसे को दिया गया है, जो नॉर्वेजियन लेखक हैं। इन्हें इनके अभिनव नाटक और गद्य के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान पे बात करें तो 3 लोगों को दिया गया है। किस खोज के लिए? तो तीनों ने क्वांटम डॉट्स की खोज किया है। और इसी के लिए इन तीनों को नोबेल चुना गया है रसायन विज्ञान में। आइए हम तीनों लोगों को जानने का प्रयास करते हैं। मोगी बावेडी अमेरिका के हैं। लुइस ई ब्रुस अमेरिका के हैं। एलेक्सी आई एकिम्यू ये भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। देखो नाम बड़ा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। याद क्या रखना है? मोगी लुइस एलेक्सी, मोगी लुइस एलेक्सी 3 बार बोलना है, याद हो जाएगा। रसायन में 3 लोगों को मिला, कौन कौन? मोगी लुइस एलेक्सी। बात करते हैं भौतिक विज्ञान में, इनमें भी 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से ये नोबेल दिया गया है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की खोज के लिए, जिसमें 3 नाम हैं। पियरे एगोस्टेनी अमेरिका के, फेरेक क्राउजस जर्मनी के, एनी यल
हुइलियर स्वीडन के। इनमें भी 3 नाम याद रखना है, पियरे फेरेक एनी, पियरे फेरे एनिक, ये कहाँ के, भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। और आखिरी बात हम लोग करते हैं दोस्त, रसायन के क्षेत्र में यह सम्मान पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। पुरस्कार कितने लोगों को, 2 लोगों को दिया गया है। किसमें, तो रसायन के क्षेत्र में। अब ये कौन कौन से 2 लोग हैं, तो एक तो नाम है कैलाटिन कोरिको अमेरिका के, दूसरे हैं डू बीसमैन यूएसए के। तो ये 2 नाम भी आपको ध्यान रखना है नोबेल पे। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर भारत के नोबेल की, है ना। तो भारत में अभी तक की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो अभी तक भारत में किन्हें किन्हें नोबेल दिया गया है, तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, फिर सीबी रमन को मिला है, सीबी रमन साहब को मिला। उसके बाद हरगोविंद खुराना को मिला है। हरगोविंद खुराना के बाद मदर टेरेसा को दिया गया। किसको, मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा के बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ये दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बाद यह सम्मान किसको दिया गया, अमर्त्य सेन को। किसे दिया गया, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन के बाद बीएस नागपाल को, बीएस नायपाल को, फिर बेकंट राम कृष्ण को, बेकंट राम कृष्ण को दिया गया। और फिर आखिरी कैलाश सत्यार्थी को। किसे, कैलाश सत्यार्थी को। तो ये भारतीय हैं जिन्हें दिया गया है। यहीं पर एक बात और ध्यान आपको रखना है, वो ये रखना है कि यह सम्मान गांधी जी को, किसे, गांधी जी को नामित किया गया कितनी बार देने के लिए, तो 1937 में नामित किया गया था, 1938 में किया गया था, 1939 में किया गया था, 1939 में, 1947 में किया गया और 1948 में किया गया। यानी जोड़ेंगे कितनी बार, 5 बार नामित बोला गया कि गांधी जी को ये सम्मान देना चाहिए, पर मिला नहीं एक बार भी, गांधी जी को यह नहीं मिला है।